हेलो सर, मैं वीना सनराइजिंग जानना है। तो ये रीडिंग होगी आपकी सितंबर 2024 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए सितंबर 2024 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज दिखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानना है आप लोगों के सितंबर की क्या एनर्जीज होंगी इस मंथ की। तो आपकी जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है वो थ्री ऑफ सोर्स इन रिवर्स। किसी टाइप के हार्ट ब्रेक से आप लोग हील होते हुए दिखे रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट की जो एनर्जी है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी टाइप की न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल भी हो सकती है या रिलेशनशिप से स्टेबल अपॉर्चुनिटी है, भले अभी छोटी हो, आगे चल के आपको कुछ ना कुछ नया मिला है, कुछ ना कुछ न्यू टाइप की अपॉर्चुनिटी है। और जो आपकी नियर फ्यूचर की एनर्जी है यहाँ पर, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हैं, खुद से बहुत खुश हैं, आप किसी और की नीड नहीं है। स्पेशली फाइनेंशियली तौर पर आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, या आपके जो भी गोल्स हैं वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जी है। आपका जो चैलेंज है इस मंथ का वो है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे आपकी जो ओवरऑल है वहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी को आपने अपने लाइफ से कट किया था, या तो पास्ट में किया हो या इस मंथ आप कट करने का सोच रहे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप सही डिसीजन नहीं ले रहे, ऐसे कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर डिसीजन ले रहे हैं, लॉजिकली अच्छे से नहीं सोच पा रहे। हो सकता है अगर आप किसी को अपने लाइफ से कट करने के लिए सोच रहे हो या कुछ काम ऐड करने के लिए किसी चीज़ को या कोई काम ख़त्म करने का भी सोच रहे हो, तो वो आप लोग लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं। इस मंथ अगर आप करते हैं तो हो सकता है बाद में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई फेयर है आपका जिसकी वजह से आप ये ऐड करने का सोच रहे हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई काम वगैरह, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको आपको, या कोई आदत भी हो सकती है, आप लाइफ से उसको कट करने का सोच रहे हैं। हो सकता है वो आदत अच्छी हो। आपने कहा कि आप नाइस नहीं बनेंगे क्योंकि आपको पास में बहुत धोखे मिले हैं, एग्जाम्पल, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो आप वो अच्छी आदत ख़त्म करने के लिए हो सकता है सोच रहे हो। इस मंथ की इस टाइप की एनर्जी है। धोखे की वजह से, स्टेबिलिटी में धोखा मिला हो आपको, जिसकी वजह से, फेयर की वजह से आप वो एंड करने के लिए सोच रहे हैं। तो देखते हैं जो आपका चैलेंज है ये है, मुझे कोई है आपकी लाइफ में इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकता है, या इमोशनली इमेच्योर हो सकता है पर्सन। नहीं, इमोशनली इमेच्योर नहीं, मैनिपुलेटिव लग रहा है कोई आपकी लाइफ में है, या ये आप हो सकते हैं कि आप थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की हो गई हो किसी न किसी वजह से, कि आप लोगों को ट्रिक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या किसी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और यही आपके लिए चैलेंज है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो यही चीज़ आपको रोक रही हो सकता है, रोक रही हो, या ये चीज़ चैलेंज क्रिएट कर रही हो उस चीज़ में जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्यों है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स की वजह, तो कोई है आपकी लाइफ में जो इमोशनली मैनिपुलेटिव है, जो आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो कि इमोशनली मैनिपुलेटिव है, जो कि आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा है, या तो ये आप ही हो सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किसी वजह से, किसी धोखे की वजह से ऐसी बन गई हो कि अब आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोगों को, जो कि आपके अचीवमेंट में आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा हो। यही आपकी ही पर्सनैलिटी। चलो देखते हैं। यहाँ मुझे देख रहा है आप किसी टाइप के कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते। आप पास में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में रहे हैं, आपको लगता है लोग आपको ट्रिक कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ आपसे काम लिया जा रहा है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। तो अब आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं कि वो आपको यूज़ नहीं करें बल्कि आप उनको यूज़ करें। इस तरीके की सिचुएशन लग रही है। लेकिन हर कोई क्योंकि एक जैसा होता नहीं है, तो हो सकता है ये आपकी जो पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं वो जो है
आपको रोके या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उससे। कुछ केसेस में ये कोई पर्सन है जो कि इमोशनली मैनिपुलेटिव है, इनकी वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, धोखे टाइप की सिचुएशन है, आपकी मेंटली तौर पर आप पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि आप जो भी आगे बढ़ रहे हैं ना वो नहीं बढ़ सकें। स्लोली आप आगे बढ़ रहे हैं तो नहीं बढ़ सके, लेकिन किसी तरीके से जो भी हो रहा है ना, ये स्लोली अगर आपको मिलना था तो आप जल्दी से मिलेगा आपको, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे इस तरीके से ही दिख रहा है कि भले आप इस पर्सन से परेशान हैं या आपका रास्ता ब्लॉक है, सिचुएशन जो भी स्लो चल रही थी पास्ट में, आपके अचीवमेंट्स, आपके गोल्स जो भी आपको मिलना था वो अब जल्दी मिलेगा आपको, और आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जी है आप जो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। चैलेंज आपका ये है, लेकिन जो भी मिलना है आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, या तो ये कोई और पर्सन है या तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है और गोल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है आपको ये अचीव करना है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस की वजह से हो सकता है आपको चैलेंज का सामना करना पड़े। तो चलिए रिसेंट पास्ट की एनर्जी अब हम आपकी क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे थी ऑफ सोर्स रिवर्स, पास्ट में किसी टाइप के हर्ट से आप लोग हील होते हुए दिखे, हार्ट ब्रेक से, हर्ट से, डिसअपॉइंटमेंट से। ये भी ज़रूरी नहीं है कि लव से ही रिलेटेड हो, हार्ट बनाए तो ये लव ही हो। ये लाइफ की किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है जो कि हार्ट ब्रेकिंग हो, किसी की बातें हो सकती है या किसी के एक्शंस हो सकते हैं जो कि आपको हर्ट कर रहे हो रिसेंट पास्ट में, जिससे आप हील होते हुए दिख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लग रहा है कि इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपने हीलिंग के लिए टाइम लिया, कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी आपने उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपका सारा ध्यान अपने हार्ट ब्रेक को हील करने पे था। जो भी आपके ड्रीम्स थे आप उनको अचीव करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, और जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी आप उनको भी इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपका ज़्यादातर सारा जो भी ध्यान था वो अपनी हीलिंग्स पर था, कि आप पहले बेहतर फील करेंगे हर तरीके से, उसके बाद आप करेंगे कुछ ना कुछ जो भी आप करना चाहते हैं। तो जो भी इनकम्प्लीट था आपकी लाइफ में, कंप्लीट नहीं हुआ था वो चैप्टर, आपको कंप्लीट करना था, आप जानते हैं, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं आपने खुद रोका हुआ था कि आप नहीं कर रहे कुछ, क्योंकि अब आपका ध्यान आपकी हीलिंग्स पर था, और जो भी आपके पास ऑफर्स आ रही थी वो आप इग्नोर कर रहे थे। ऑफर्स किसी भी टाइप की हो सकती है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, याद रखिएगा। तो अब ये जो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है, आपको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, आप कुछ ना कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये ख़ास तौर से फाइनेंशियल तौर पर लग रहा है, आपकी सिचुएशन फाइनेंशियल हो सकती है। देख लेते हैं। या कुछ और स्टेबिलिटी भी हो सकती है लाइफ में, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, जॉब वगैरह से रिलेटेड हो सकती है, या कोई गोल आप अचीव कर रहे हो तो आप नया तरीका ढूंढें, अब आप शुरू कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो भी आप चाहते थे करना, वो भी हो सकता है। सबके डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी एंड हुआ है प्रेजेंट पास्ट में, या आपको लग रहा था एंड हो जाएगा, आपके ड्रीम्स जो है वो आप नहीं कामयाब हो पाएंगे कि उनको आप अचीव करें, तो आप नहीं एंड करना चाहते, आप कोई ना कोई स्टेप ले रहे हैं उस तरफ बढ़ने के लिए। इमोशनली भले आपको होपलेस फील हो रहा हो प्रेजेंट मोमेंट में, और आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, या जो भी आपको सपोर्ट करने वाले थे उनसे हो सकता है सेपरेशन में हो, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप एंडिंग नहीं चाहते। कुछ केसेस में रिलेशनशिप हो सकती है कि आप जिनके साथ भी थे उनके साथ सेपरेशन में थे, इमोशनली भी आप कनेक्ट नहीं हैं, लेकिन एंड नहीं करना चाहते चीज़ें, आप फिर से स्टार्ट के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हो सकते हैं। तो जो भी था आप एंड नहीं करना चाहते, फिर से स्टार्ट करना चाहते, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब जो आपके नया फ्यूचर की जो एनर्जीज है इस मंथ की, वो यही है कि आप लोग इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हैं, कि आपको दूसरे की नीड नहीं है, किसी दूसरे की। आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत खुश हैं खुद से, एटलीस्ट खुद से तो खुश हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और आपको किसी टाइप की नीड नहीं है किसी की।
तो मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में आप लोग डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ आपको बोझ जैसी लग रही थी उस पाथ को आप फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अगर कोई रिलेशनशिप थी जो आपको हर्ट कर रही थी, बोझ जैसा फील करवा रही थी, तो आपने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, उसकी तरफ किसी भी टाइप का स्टेप लेना छोड़ दिया और आपने चॉइसेस नहीं बनाई है भले अभी, लेकिन आपने पेंडिंग पर डाल दिया। आप ये चॉइस बाद में बनाएंगे और आप पहले अपनी गोल्स, ड्रीम्स, अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो अब आप लोगों की एडवाइस दे सकते हैं जेमिनी। जेमिनी, जो आपकी एडवाइस है वो है किसी टाइप का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अपने बिहेवियर में टॉक्सिसिटी नहीं लाइए। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो पेंडिंग पे तो डाला है आपने कि आप उस चीज़ का डिसीजन बाद में लेंगे, आप ऐड नहीं करना चाहते, या आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को अगर यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस तरीके की टॉक्सिक बिहेवियर से खुद भी दूर रहिए। अगर कोई और आपको यूज़ कर रहा है तो, या तो फिर ये आप है तो आप भी दूर रहिए। बेहतर होगा जिसने भी आपको हर्ट किया उससे बदला लेने के बजाय मूव ऑन होना बेहतर है। उस जगह को छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट मेंटली तौर पर मूव ऑन हो जाइए, माफ़ कर दीजिए, छोड़िए, और किसी टाइप का ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लीजिए जहाँ पर आपका ही नुकसान हो। तो अब ये थी आपकी रीडिंग। में आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।